भद्रवाह में हमने रैली कवर की उमर अब्दुल्ला साहब की, और उसके बाद हम यहाँ पर घूमते घूमते आए। लोगों से बातचीत करनी थी, फिर हम आगे ये हंग हंगा, ये पंचायत है, और नूरी फिल्म की शूटिंग जो है इसी वहां पे, एक नूरी गांव है, वहां पर हुई थी। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे हमने एक स्कूल देखा, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हंगा। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे, हम वहां से इंतजार कर रहे थे कि कब स्कूल यहाँ पर छुट्टी होगी, उसके बाद हम आते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत आप नजारा देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच, उसकी गोद में, कुदरत की गोद में ये आप देखिए स्कूल बना हुआ है। तो तब का स्कूल है, कहते हैं 1960 का स्कूल है ये, मेरे ख्याल में 1960 में बना था कह रहे हैं। तो कितना पुराना स्कूल है। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, छुट्टी होगी, टीचर्स जो जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा इनको रोक लिया, क्योंकि इनसे मेरी बात हुई छुट्टी से पहले। तो कह रहे थे मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, और इसी स्कूल में टीचर लग गया। और वो बिल्डिंग हुआ करती थी जो आज जर्जर हो गई है। बातचीत करेंगे कोई हम, बस इनके जीवन का संघर्ष और यहाँ की मुश्किलों से, किस तरह से है यहाँ की मुश्किलें, और किस तरह से आपको यहाँ से गुजरना पड़ता है, उनसे हम बात। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुल्ली जी, पहले तो माफी चाहता हूँ, छुट्टी होगी, आपने जल्दी घर जाना होगा। लेकिन ये जरूरी था कि हम आपसे बातचीत करें। जब बात हो रही तो आप कुछ बता रहे थे, तो ये स्कूल कब का है? शायद मैंने गलत ना बोला हो। ये स्कूल शायद 19 1966 में बना है। अच्छा हाँ अच्छा, जी, तो चलिए, हाँ जी। 6 साल मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन 60 के 1966। दौर का ही बना हुआ हाँ जी, 66 का है। है। हाँ। हाँ जी। तो तो उस समय ये क्या था? ये अब मिडिल स्कूल बन गया? उस वक्त तो सर ये प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। अच्छा और उस वक्त जो प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग थी, वो जो सामने जो झर है अब, वो अच्छा वो बिल्डिंग हुआ करती थी। हाँ अच्छा जी, हाँ जी। उसके बाद फिर दूसरी बिल्डिंग्स बन गई। अच्छा, अब ये हाँ ये हाँ। क्या अब मिडिल ये स्कूल बन अब गया ये ये? मिडिल स्कूल बन तो गया। उस बिल्डिंग को देख के कुछ याद आता है? हाँ, उस बिल्डिंग में हमने हैं? पढ़ाई की है। अच्छा 5वीं तक की पढ़ाई हमने इसी में की है। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर पढ़ते तो उस समय सिर्फ एक ही बिल्डिंग होती थी या ये भी होती थी? एक ही बिल्डिंग होती थी तब। अच्छा। हाँ जी। तो कितने बच्चे हुआ करते थे? उस वक्त सर 40-45 बच्चे हुआ करते थे यहाँ पे। इसी इसी उसमें बैठते थे? एक ही बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, तो सारी क्लासें उसी में लगती थी? हाँ जी, हाँ जी। पहली, दूसरी? हाँ, बाहर पढ़ाया करते थे। अच्छा बारिश के दिनों में अंदर पढ़ाते थे, बाकी ग्राउंड में पढ़ाते थे सब। अच्छा। हाँ जी। तो आज आप खुद टीचर हैं इसी स्कूल में, हाँ जी, मैं खुद तो टीचर हूँ कितना इसी गर्व स्कूल में। महसूस होता है कि हाँ। हाँ, बड़ी खुशी महसूस होती है सर, गर्व महसूस होता है। हाँ, हाँ जी। तो आप टीचर हैं। उस वक्त के टीचर आपको डांटते थे, आज आप डांटते हैं कि नहीं? उस क्योंकि वक्त उस वक्त उस वक्त के के टीचर्स में और आज के टीचर्स में क्या अंतर उस वक्त के टीचर के हाथ में छड़ी हमेशा रहती थी। है? आज आज के टीचर के हाथ में छड़ी नहीं होती है। तो आपको छड़ी पड़ी है? हमने बहुत खाई है। अच्छा, वो हाँ, छड़ी बहुत का ही छड़ी। कमाल है जो आप हाँ जी, इतना पड़ गए। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो मुझे बताइए सर, अपना बताइए, आपने फिर हाई स्कूल कहाँ से किया, हाई सेकेंडरी कहाँ से अपने पास की, कॉलेज कहाँ से किया, और क्या उस समय सुविधाएं थी? मैंने 10th तक, फिर छठी से लेकर के 8th तक मैंने मिडिल स्कूल गाठा में किया। अच्छा, हाँ, गाटा उसके कितनी दूर है? गाठा यहाँ से मेरे को 6 किलोमीटर। हम्म। उसके बाद मैंने 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई जो की, वो की हाई सेकेंडरी स्कूल भद्रवा से। अच्छा 12th करने के बाद फिर हमने डिग्री कॉलेज भद्रवा से ग्रेजुएशन की। 1987 में मैंने गाटे। बीकॉम की। अच्छा, हाँ बीकॉम जी, किया था हाँ सर? जी। तो उस समय इतनी गाड़ी चलती थी, इतनी सुविधाएं होती थी जो आज के बच्चे नहीं, में? उस वक्त तो सर गांव में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उस वक्त नहीं हुआ करती थी। अच्छा। और यहाँ तक कि जब हम दुमेल, नीचे दुमेल से भदवा जाया करते थे, तो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी। हम्म, सारे लोग पैदल जाते थे। और कभी कभी कोई एक गाड़ी कहीं जम्मू से आती थी या डोडा से आती थी। हम्म। बस कहीं मिल गई तो मिल गई, नहीं तो पैदल ही जाते थे। तो कितने बजे सुबह उठना पड़ता था? सुबह तो सर हम 7 बजे उठ जाते थे। हम्म, 6 बजे 7 बजे। उसके बाद घर का काम भी करते थे, अपना होमवर्क कर लेते थे, हम्म, पढ़ाई कर लेते थे। और उसके कुछ जमींदारी का काम भी अपना कर लेते थे। हम्म। उसके बाद पैदल जाते थे, 8 बजे तो निकल। कितना बदल गया है भदरवाह इस आज दौरान, आपका ये गांव? बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए। आज गांव गांव में दुकानें हैं, सब्जियां हैं। उस वक्त भद्रक में कोई सब्जी की दुकान भी नहीं हुआ करती थी। अच्छा। हाँ जी। उस वक्त लोगों के पास अपनी सब्जी होती थी, अपने खेत होते थे। हम्म,
तो यहाँ तक के टाउन में भी लोगों के पास अपने सब्जी के खेत होते थे, सब्जी की दुकान कहीं दिखती नहीं थी। तो आज गांव गांव में सब्जी की दुकानें हैं और हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी है। फैसिलिटी है। हाँ जी। उस दौरान जब आप स्टूडेंट्स थे तो आज के स्टूडेंट्स में क्या अंतर है? उस वक्त स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो काफी बच्चों को पढ़ने पर जोर देते थे, आज भी देते हैं, लेकिन आज फैसिलिटी इतनी ज्यादा होने के बावजूद बच्चे उतने वो नहीं है, पढ़ाई के प्रति उतने जागरूक नहीं है, थोड़े शहर के मुकाबले। यहाँ शहर के मुकाबले। तो आप कोई बचपन में आपके पेरेंट्स भी कहते थे जैसे हमें वो पढ़ लो, मतलब पढ़ लो कुछ? हमारे पेरेंट्स बड़ा जोर देते थे पढ़ाई पर, तो पढ़ाई करो, नहीं तो हमारी तरह आप भी जिम्मेदारी करोगे। अच्छा। हाँ जी। तो फैंट शैंट पड़ी कभी? हेंट तो पढ़ती थी सर, घर में भी पढ़ती थी, बाहर भी स्कूल में भी पढ़ती थी। ठीक ठीक। हाँ। तो अब किस तरह से आप देखते हैं अब तो सर गवर्नमेंट स्कूल्स को, किस तरह से देखते हैं? अक्सर ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ता है तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, या नहीं, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, पेरेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उनसे। दरअसल आज ये हो गया कि जितने भी वेल टू डू फैमिली से बच्चे आते हैं वो सारे प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल में जाना, अच्छा। और गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे रह जाते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते और जिनको घर में उतना कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है अच्छा। पढ़ाई के लिए, तो पेरेंट्स भी उतने अवेयर नहीं है इस बारे में, तो वो भी उनको कम ही बोलते हैं, बताते नहीं हैं, वो घर में रख आपको लगता लेते है हैं। कि प्राइवेट? एब्सेंटिज्म, अब एब्सेंटिज्म बड़ा बच्चों का स्कूल में, अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में। एडमिशन हो जाते करवा हाँ लेते हैं लेकिन हाँ जी, एब्सेंटिज्म बढ़ा ये जाता प्रॉब्लम आती है टीचर्स है। को कि बच्चा एब्सेंट रहता है, एक स्कूल एक दिन में 5 बच्चे आते हैं, दूसरे दिन वो 5 घर बैठ जाते हैं, अभी और 5 आ जाते हैं। टीचर के लिए टैकल करना मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से उनको सिलेबस कवर कराई जाए या सबको बराबर का तालीम दी जाए। और प्राइवेट स्कूल और ये गवर्नमेंट स्कूल में यही एक अंतर है ये कि वहाँ पर सुविधाएं बड़ी अच्छी हाँ है। यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे अभी भी टाट पर बैठे थे, और इसी कितने कितनी कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल की? इस स्कूल में बच्चों की स्ट्रेंथ है सर कोई 35। तो इसी हमें दिखाना, ये इसी 2 कमरे में ये बैठते हैं, वो भी है, वो भी क्लासरूम है, तो यहाँ पे है। ठीक ठीक। और हमारे साथ एक और सर है, मैं बता दूं इनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मतलब जिस स्कूल में ये पढ़े उस स्कूल में टीचर लगे, आगे इनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़े। और एक और हमारे साथ है सर, आपका नाम? देवरतन सर। देवरतन जी, कुछ यादें बताइए, आपको भी कोई छड़ी छुड़ी पड़ी कि नहीं? सर छड़ी तो पड़ती थी सर, स्कूल में तो पढ़ती पढ़ती थी, मेरे फादर साहब भी टीचर थे, अच्छा। तो अक्सर टीचरों का आपस में तालमेल तो रहता था, तो वो उनसे भी शिकायत करते थे और घर में भी पढ़ती थी। अच्छा। हमें अगर बाकी बच्चों को स्कूल में एक पढ़ती थी तो मुझे 2 पढ़ती थी कि तुझे याद क्यों नहीं है, तूने पढ़ के क्यों नहीं आया, तेरे फादर साहब पढ़े लिखे हैं, टीचर हैं, तो मुझे एक सजा और बाकी बच्चों से ज्यादा मिलती थी। इस जो क्लासरूम आपका, ये आप भी इसमें अपने बिल्कुल सर, बचपन में हम फर्स्ट से लेकर 5th तक इसी बिल्डिंग में इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो आज तो ये जर्जर हो गई है, तब बड़ी खूबसूरत होती थी, हम इसको खुद से ही मतलब लिपाई पुताई जो भी था इसको रंग रूप रोगन जो है खुद करते थे बच्चे। हफ्ते में सैटरडे को दिन हमारा फिक्स होता था, तो हमने गोबर लाना, अच्छा। तो गोबर से लिपाई करना, मतलब खुद से ही सफाई सुथराई आज रखते थे। अगर करवाना हो तो आपके तो खिलाफ तो नोटिस आएगा, पूछ हाँ, लेंगे कि देखो जी स्कूल के बच्चों से क्या काम करवा रही है। बाप रे बाप सर, आज टीचर खुद काम कर ले लेकिन बच्चों को एक कागज का टुकड़ा उठाने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि इस वक्त ही ऐसा है, कोई भरोसा नहीं, कोई फोटो खींच ले उसको इतना इशू बना ले कि टीचर को घर जाकर माफी मांगनी पड़े या सस्पेंड होना पड़े, यहाँ तक भी नौबत आ सकती है। आज की डेट में बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम जो है आजकल मॉरल एजुकेशन की जो कमी देख रहे हैं ना आप समाज के अंदर, ये भी इसका एक इफेक्ट है, क्योंकि टीचर जो था पहले हमारे दौर में ऐसा होता था सर, मैं आपने थोड़ा मतलब 8th 9th के लेवल में एक बात करूंगा, हम बॉयज हाई सेकेंडरी में पढ़े हैं, तो जब मॉर्निंग असेंबली हुआ करती थी वहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड आज की डेट में बना हुआ है, तो जब मॉर्निंग असेंबली खत्म होती थी हम वहाँ कोई ज्यादा नहीं कहूँगा मैं, कोई 700-800 बच्चा इकट्ठा होता था पढ़ने के लिए, तो हमारे टीचर और बच्चे सब खुद वहाँ से दरियार बिल्कुल नजदीक है, तो मॉर्निंग असेंबली जैसे ही खत्म होती थी सब बच्चों को लेकर टीचर भी साथ आते थे और एक एक पत्थर लेकर आना और उस ग्राउंड को हमने
भरा है। आज तो वो बड़ा खूबसूरत अच्छा लेवलिंग में दिखता है, लेकिन तब की मैं बात करूं, स्कूल को अपना घर की घर तरह घर की तरह टीचर भी समझते थे, पेरेंट्स भी समझते थे, और हम भी, वो टीचर पेरेंट्स भी कहते थे कि हाँ जी इनको मतलब काम शाम की मतलब कोई दिक्कत नहीं समझते, पढ़ाई तो भी करनी है। पढ़ाई भी करनी और काम भी करनी। तो आज अगर काम करवा लें, आज देखो मैं थोड़ी सी एग्जांपल ही दूंगा, मिड डे मील का भी चावल ही लाना होता है। बड़े बड़े बच्चे हैं हमारे पास 8 तक के, लेकिन हम कभी उनको नहीं बोलते हैं कि नहीं जी चावल की बोरी है तो इसको हम खुद अपने टीचर, 2 टीचर आगे पीछे से पकड़ कर अंदर रखेंगे या कहीं लाएंगे, ठीक, ठीक। लेकिन बच्चों को कभी इन्वॉल्व नहीं करते। या कोई सौदा है, दाल चावल है, तो कुछ भी है कितना तो कितना बदला आपका गांव? अब गाँव। गाड़ी वगैरह आती है, जी सर जी बता जी रहे सर, थे कि पहले वो पैदल ही जाते थे हम। बिल्कुल सर। यहाँ से हम 5th तक यहाँ पढ़े हैं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है गाठा मिडिल स्कूल हुआ करता, यहाँ से हम पैदल जाते थे। सुबह हमने 8 साढ़े 8 बजे मतलब घर से खाना खाकर निकलना है, तो 10 बजे स्कूल पहुंचना है, 4 बजे छुट्टी होने के बाद फिर वापस इधर इतना चल के डेली अप डाउन हमने तो करना है। अब कैसे तो यहाँ का आज की डेट में तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों को, हर बच्चा तकरीबन आज गाड़ी में ही जाता है। मोस्टली 15-20% होंगे जो पैदल जाते हैं, नहीं तो हर पेरेंट्स जो है बच्चे को हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं बच्चे? नहीं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जितना रगड़ा हमने खाया है उस हिसाब से जितनी फैसिलिटी आज के बच्चों को है, तो बड़ा मुश्किल है, उस हिसाब से बच्चों की आउटपुट नहीं है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल का बड़ा चलन चल रहा जी जी, बोलबाला तो है है। प्राइवेट स्कूल। मेरी आपसे तो उस समय बात भी हो रही थी, आप अपने बच्चों को आपने यहाँ पे पढ़ाया है? बिल्कुल, 5th तक मैंने, मेरा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में मेरी पोस्टिंग है, वहां पर पढ़ाया है। उसके बाद 6th में इसी स्कूल में एडमिशन हुई है। अच्छा, तो मतलब 6 से 8 यहाँ आप से इसी किया। स्कूल में पढ़े, जी जी जी, टीचर लगे, बेटी को भी बेटी को यहाँ पे पढ़ाया। बिल्कुल। तो आज उसने इस साल मैट्रिक में टॉप किया है, 98.4% जो है सिक्योर किए। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, घुमपुर और कठुआ, इस सब में ये टॉप है। हाँ, जब इससे आगे 2 लड़कियां जम्मू की हैं और 2 कश्मीर की हैं, जिन्होंने 99 पॉइंट शायद सिक्योर मतलब किए हैं। आपको भी फख्र महसूस हो रहा है कि नहीं, इस स्कूल का बच्चा जो है हाँ वो इतने मार्क्स लेकर आए। बिल्कुल, ये बात है कि हमें खुशी तो होती है, प्राउड तो फील होता है, एज पेरेंट्स भी और एज टीचर भी चलिए, और एज विलेजर भी, क्योंकि गांव से ये बिल्डिंग देखकर क्या लगता है आपको? मतलब दुख हो रहा है दुख तो होता है कि सर। इसी कक्षा रूम में आपने कक्षा में आपने वो किया, शिक्षा हासिल की, और आज ये जर्जर है। अब देखिए, मतलब रोज रोज देख रहे हो आप नहीं, इसे। हम तो सर दुख तो होता है। देखो ये स्कूल एक मंदिर है, घर है, हमें हमारे लिए तो ये सबसे पवित्र चीज है। बहुत बार शायद हमने इनको अप्रोच भी किया, अपने कोई सरपंच होते हैं, डीडीसीज हैं आज की डेट में, तो सब आके देख के चले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं इसका हो पाया। दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि इसको हमने बहुत खूबसूरत, जब हम इधर पढ़ते थे ना, इसको अपने हिसाब से उस बचपन की यादें, इसमें चित्रकारियां करना, कुछ फूल बनाने, कुछ लिखना, तो बड़े सजा के रखते थे। तो आज इसको देखकर बड़ा अफसोस होता है। सर, मतलब रोज सोचते होंगे आप भी कि बस नहीं चल रहा आपका है, दुख तो होता है सर। और बस नहीं चल रहा इसको जिस स्कूल में हमने पढ़ा उसकी हालत ये देख करके दुख तो होता है। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार इस पर कुछ ध्यान दे और इस रिकंस्ट्रक्ट करे इसको। लेकिन ये स्कूल 1966 की आप कह रहे हो, 1966, तो ये मतलब मिडिल ना, ये हाई स्कूल बन पाया अभी तक ना, हायर सेकेंड, क्या मतलब क्या चक्कर है ये? इसका ये हो गया सर कि जो हाई स्कूल तो हो सकता था। ज्यादातर यहाँ ये हुआ कि ये जो प्राइवेट स्कूल की तरफ रुझान हो गया लोगों का। अच्छा, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि जो अच्छे मतलब वेल टू डू फैमिली से बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले गए, और जो बच्चे बच्चे बेचारे जो नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ रह गए और स्ट्रेंथ कम कम हो गई। एक और वजह भी है कि सरकारों ने भी काफ़ी काम किया, स्कूल फैसिलिटीज़ स्कूलों की मुहैया कराई। तो जहाँ पहले प्राइमरी स्कूल था वो आज यूपीएस हो गया, मिडिल स्कूल बन गया, और कुछ नए स्कूल भी दे दिए इधर, अच्छा। जिनकी वजह से फिर अब हाई स्कूल यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से हाई स्कूल सर लगभग 5 किलोमीटर तो है। वही साहब हुआ। वही 5 किलोमीटर यहाँ से गाठा में हमारा सबसे नजदीक निचला खड़ा हाई स्कूल है। मतलब आप भी वहाँ पे जाते थे पढ़ने? हम मिडिल तक वहाँ पढ़े, हाई स्कूल हम बाजार गए हैं सर। अच्छा, यहाँ से बदरवा। हाँ, ये लड़कियों का स्कूल है, तब हम लड़कों को एडमिशन नहीं देते। ये मिडिल से हाई हो गया। हाँ, ये मिडिल नहीं, मिडिल हाई ये तब भी था, मगर तब सिर्फ लड़कियों को ही एडमिशन देते थे गाठा में। तो हम लड़के जो हैं, हमें बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल भद्रवा में ही जाना पड़ता था। तो आज 8th तक, नहीं 10th तक दे देते हैं ये गर्ल्स में भी। ये निचला थड़ा जो हाई स्कूल है ना, तो बच्चों लड़कों को भी अब एडमिशन देते हैं। 5 किलोमीटर तो जाना ही जाना है। तो जो अगर इधर नहीं लेगा एडमिशन, तो उसको तो फिर 8-9 किलोमीटर यहाँ से भद्रवा जाना है बॉयज।
हाँ फिर बॉयज भद्रवा में ही जाना है, तो काफी मुश्किल है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ से आपने जिस क्लासरूम में आपने पढ़े हैं, ये क्लासरूम जो है ये फिर से सरकार जो है इसको मरम्मत कर दे और एक बिल्डिंग का निर्माण कर दे। इतने पैसे हैं, इतने फंड्स हैं, और देखकर ही देखिए बच्चों के जहन में क्या जाता होगा कि हमने क्या करना पढ़ के। ठीक है, अटेंडेंस लगाई, पढ़ के चले गए। क्योंकि जब जो शिक्षा विभाग है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो जो पढ़ रहे हैं वो कितनी इसमें रुचि लेंगे। तो ये है, कुल मिलाकर स्कूल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा वातावरण, कुदरती मतलब हवाएं, और कुदरत से भरा हुआ है, ये नज़ारों से भरा हुआ है। ये देखिए तिरंगा भी किस तरह से शान से हमारा लहरा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये बिल्डिंग जो है ये ये बन जाए।